गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू नेक्स्ट क्लास। आज हम कक्षा 4 में चैप्टर 2 पढ़ेंगे, टीथ एंड माइक्रोबीज, दांत और रोगाणु। बच्चे, सबसे पहले हम दांत के बारे में पढ़ेंगे कि टीथ आर इंपॉर्टेंट टू अस। दांत हमारे लिए महत्वपूर्ण है, एज दे हेल्प अस टू च्यू द फूड। ये हमें भोजन को चबाने में मदद करता है। टू स्पीक क्लियरली, यह हमें शुद्ध बोलने में मदद करता है। एंड गिव ए गुड लुक टू आवर फेस, साथ साथ यह हमारे फेस मतलब कि हमारे चेहरे को सही आकार देने में सहायक होता है। We have two sets of teeth, हमारे मुंह में दो तरह के दांत होते हैं। फर्स्ट टेम्पररी टीथ और सेकेंड परमानेंट। एक को हम अस्थायी दांत कहते हैं और दूसरे को हम अस्थायी दांत कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि टेम्पररी टीथ के बारे में, कि टेम्पररी टीथ स्टार्ट कमिंग आउट 6 to 7 months आफ्टर द बर्थ। कि जो तत्काल दांत जो होते हैं, जो टेम्पररी टीथ होते हैं, वो हमारे जन्म के 6 से 7 महीना के बाद वह निकलना शुरू होते हैं और वह 2 वर्षों तक कंटिन्यू निकलते रहते हैं, लगातार निकलते हैं। देयर आर 20 टेम्पररी टीथ, हमारे मुंह में 20 टेम्पररी दांत होते हैं। दे फॉल व्हेन वी आर 6 to 7, जब हम 6 से 7 वर्ष के हो जाते हैं तब यह टेम्पररी दांत मेरे मुंह से धीरे धीरे निकल जाते हैं। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे परमानेंट टीथ के बारे में, अस्थायी दांत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि परमानेंट टीथ रिप्लेस द टेम्पररी टीथ। अस्थायी दांत जो होते हैं वह अस्थायी दांत को रिप्लेस कर देते हैं, उसको हटा देते हैं और उसके जगह पे अस्थायी दांत निकल आते हैं। देयर आर 32 परमानेंट टीथ इन आवर माउथ, हम लोगों के मुंह में 32 अस्थायी दांत होते हैं। परमानेंट टीथ आर डिवाइडेड इनटू 4 काइंड्स ऑन द बेसिक ऑफ देयर फंक्शन। अपने कार्यों के आधार पर अस्थायी दांतों को 4 भागों में बांटा गया है। वह भाग है इंसाइजर, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। हम इंसाइजर को कटिंग टीथ भी कहते हैं, कैनाइन को हम लोग टीयरिंग टीथ भी कहते हैं, प्रीमोलर और मोलर को हम लोग चबरनक टीथ कहते हैं। ऑल द टीथ हैव सेम बेसिक स्ट्रक्चर, सभी दांतों का एक ही बनावट होता है। द टूथ में बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, दांत को भी 2 अलग अलग भागों में बांटा गया है। एक को हम क्राउन कहते हैं और दूसरे को रूट कहते हैं, अर्थात क्राउन के अंदर में रूट अवस्थित होते हैं। अब हम पढ़ेंगे परमानेंट टीथ के बारे में, अस्थायी दांत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि बिटवीन द एज ऑफ 6 and 12 द मिल्क टीथ fall out one by one and new ones grow in their place। जब हम 6 वर्ष से के होते हैं तो 6 वर्ष से लेकर के और 12 वर्ष के बीच तक हमारे मुंह के अंदर जितने भी अस्थायी दांत होते हैं वह एक एक करके वो निकल जाते हैं और उसके जगह पे परमानेंट टीथ, अस्थायी दांत जो होते हैं वह उग जाते हैं।
दिस न्यू सेट कंसिस्ट ऑफ 32 टीथ। जो नए दांत, जो पर अस्थायी दांत हमारे मुंह में उगते हैं, उसका कुल संख्या 32 होता है। 16 इन अपर जॉ एंड 16 इन लोअर जॉ, जिसमें 16 दांत ऊपर होते हैं और 16 दांत जो होते हैं वह नीचे होते हैं। दिस आर कॉल्ड परमानेंट टीथ। इसी को हम अस्थायी दांत कहते हैं, परमानेंट टीथ कहते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे टेम्पोररी टीथ के बारे में और अस्थायी दांत के बारे में पढ़ेंगे। When we grow 2.5 years old, जब बच्चे का उम्र 2 से 2.5 साल के बीच होता है, we have 20 teeth, तो उसके मुंह में 20 दांत होते हैं, 20 दांत होते हैं। This set of 20 teeth is a temporary teeth, और वह जो सेट, जो 20 दांतों का जो सेट होता है, उसे हम अस्थायी दांत कहते हैं। काइंड्स ऑफ टीथ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि दांतों के प्रकार, दांत कितने प्रकार के होते हैं। तो दांत मेनली 4 प्रकार के होते हैं: इंसाइजर, कैनाइन, मोलर एंड प्रीमोलर। इंसाइजर को ही हम कटिंग टीथ भी कहते हैं, कैनाइन को हम लोग टीयरिंग टीथ भी कहते हैं, मोलर को हम लोग चबरनक टीथ कहते हैं, और प्रीमोलर को भी हम लोग चबरनक टीथ ही कहते हैं। यहां जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है, यह टेम्पोररी टीथ का स्ट्रक्चर आपको बताया गया है। टेम्पोररी टीथ में 4 जो होते हैं वह इंसाइजर होते हैं, उसके बाद 2 कैनाइन होते हैं, और रेस्ट जो बच जाते हैं वह मोलर होते हैं। अर्थात टेम्पोररी टीथ में प्रीमोलर का संख्या नहीं होता है, नगण्य होता है। लेकिन जब दांत परमानेंट मुंह में आ जाते हैं, उग जाते हैं, तो इंसाइजर का संख्या भी 4 होते हैं, कैनाइन 2 होते हैं, प्रीमोलर भी 4 होते हैं, और मोलर भी 4 होते, 6 होते हैं, मोलर 6 होते हैं। इस तरह से हम लोग दांत और उसके बारे में पढ़े हैं। अगला नेक्स्ट क्लास हम लोग पुनः करेंगे, उसमें हम लोग रोगाणु के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे दांतों में रोगाणु कैसे होता है, हम उससे कैसे बचाव करेंगे। आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल।